हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा चर्चित टॉपिक को कवर करेंगे, लोकसभा के चुनाव परिणामों के साथ साथ लोकसभा क्या होती है, लोकसभा में बहुमत क्या होता है, आम चुनाव क्या होता है, ठीक है। और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारियाँ दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहला है यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से कितने वोटों से जीते हैं। तो जो आपका 1 जून को चुनाव हुआ था इधर, ठीक है, 4 जून को मतगणना हुई है और रिजल्ट भी आया है। तो रिजल्टों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने निकल के आई हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर दिख रही हैं, कुछ चीज़ें नादारद दिख रही हैं, कुछ मोदी जी के खिलाफ हुआ है, कुछ सपा के खिलाफ हुआ है, कुछ कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक यही है, राजनीति से थोड़ा आज हम लोग भी थोड़ा राजनीति पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, 1,52,513 वोट से आपके नरेंद्र मोदी जी अजय राय को हरा के जीते। जो अजय राय थे कांग्रेस से, वहीं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे, और ये मोदी जी की लगातार तीसरी बार हैट्रिक थी, ठीक है। यानी लगातार 3 बार संसदीय क्षेत्र वाराणसी जीते हैं मोदी जी। इनको कुल वोट मिले थे 6,12,970, और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। लगभग 3 घंटे तक मोदी जी पीछे थे इनसे, अजय राय से, ठीक है। तो वहाँ पे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए। मात्र 1,52,513 वोट से ही इन्होंने जीत हासिल किया। और वहीं सबसे ज़्यादा वोट से देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 8 लाख के करीब आपके वोटों से जीता है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 आपकी लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें सपा ने 37 सीटें जीती है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है सामने, सपा समाजवादी पार्टी, ठीक है। और कांग्रेस ने यहाँ पे 36 हो गया, सॉरी, यहाँ 6 होगा, ठीक है। कांग्रेस 6 सीटों पे यहाँ पे चुनाव जीता है, कहाँ पे, सपा में। और भाजपा ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होना चाहिए 33, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक। तो भाजपा 33 सीट पे, बाकी अदर आपके रालोद वलोद हैं वो लोग भी जीते थे। थोड़ा सा जानकारी लेंगे। 2024 भारतीय आम चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित था। यानी ये जो चुनाव था, ये आपके लोकसभा का 18वां ये लोकसभा चुनाव था, जो स्टार्ट हुआ आपका 19 अप्रैल से 2024 से 1 जून 2024 को लास्ट था। 7 चरणों में कुल चुनाव हुआ था, ठीक है। देखिए, चुनाव के दौरान 18वीं लोकसभा की कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे, जो 7 चरणों में हुए। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को दिया गया। यानी 18वीं लोकसभा का जो प्रत्याशी थे, 543 सीटों पे चुनाव हुआ सदस्य चुनने के लिए, जो 7 चरण में हुआ, ठीक। और इसके नतीजे अभी आपके कल आए 4 जून 2024 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट था इसके लिए। अब देखेंगे कि क्या होता है आम चुनाव। ये जो आम चुनाव है ये होता क्या है। तो आम या लोकसभा चुनाव देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक घटना है। देखिए, जो आम चुनाव होता है ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक उपलब्धि के रूप में होता है, ठीक है। आम चुनाव के दौरान भारत के नागरिक लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। जो संसद का निचला सदन है, इन्हें हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। लोकसभा का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो सरकार में सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ति हैं। थोड़ा सा बात यहाँ पे समझेंगे। देखिए, लोकसभा का जो सदन है ये निचला सदन होता है। उच्च सदन आपका होता है कौन सा, राज्यसभा। तो निचला सदन आपका लोकसभा होता है, और लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के बाद हमेशा होता है, ठीक है। उससे पहले भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद एक बार इसका आयोजन किया जाता है, जो कि अब हुआ है, ठीक है, 18वीं लोकसभा का। तो ये चुनने के लिए, इसमें जो सांसद होते हैं, इनको चुनने के लिए जनता उनको उनका अपने वोटों से उनका चुनाव में जिताने का काम करती है। तो जनता जिसको भाई ज़्यादा सर्वाधिक मत प्राप्ति होगी वो सांसदी का चुनाव जीतेगा, और यही लोग जाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं अपना एक नेता चुनते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, और यही प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। आम चुनाव देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह अगले 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार की संरचना और नीतियों को निर्धारित करते हैं। तो भाई, देश को चलाने के लिए जो हम सांसद को चुनते हैं, यही जाके लोकसभा में अपने बातों को रखते हैं, कानून वगैरह बनाते हैं, और अपने देश के विकास में अपने भागीदार संपन्न कराते हैं। तो नीति जो होता है, केंद्र सरकार की संरचना और नीति, इसको निर्धारित करते हैं आपके सांसदीय लोग। तो ये आपका आम चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सांसद होते हैं। तो देखिए, लोकसभा या भारतीय संसद के निचले सदन में वर्तमान में 543 सदस्य होते हैं।
इनमें से 530 जो होते हैं सीधे चुन के आते हैं जनता द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। वर्तमान में 524 जो है ये राज्यों से चुने गए हैं और 19 आपके लोकसभा से चुने गए हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब होता है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत जरूरी है। तो कितना जरूरी है बहुमत? तो लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी को कम से कम 272 सीट जीतना चाहिए। यदि पार्टी 272 से अधिक सीट जीतती है तो वह खुद की सरकार बना सकती है। हालांकि यहाँ 272 से कम सीट होने पर पार्टी को अन्य किसी पार्टी का सहयोग लेना होगा, जिससे गठबंधन की सरकार बन सकती है। अब यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे तो मान लीजिए कि 290 से प्लस है यहाँ पे मोदी जी का, ठीक है, गठबंधन सहित लेके, तो ये सरकार आराम से बना सकते हैं। लेकिन बहुमत 272 सीट का होता है। 272 सीट भाई, अगर जो कोई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट बनती है 272 पार करती है तो उसे किसी का सहयोग नहीं होगा, लेकिन 272 पार नहीं करेगी तो उसको भाई अपने छोटे मोटे जो पार्टी से जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे सहयोग लेगा कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी सरकार बनवा। तो इसको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, तरह तरह के लालच दिए जाएंगे ताकि वो सरकार बनाने में उसकी भागीदारिता को संपूर्ण करे। ठीक है, तो ये होता है सरकार बनाने के लिए बहुमत। तो याद रखिएगा लोकसभा में 272 सीटों पे बहुमत होता है, यानी बहुमत साबित करना है तो आपके पास कम से कम 272 सांसद होने ही चाहिए, लगभग 50% आपका होना चाहिए वोटर। ठीक है, तो ये होता है आपका बहुमत। अब चलिए क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि लोकसभा से संबंधित हैं। तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है साथियों? तो भारत में जो लोकसभा है ये प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता का। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो देखिए आर्टिकल जो होता है 81, इसमें भारतीय संसद लोकसभा के बारे में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा के बारे में, संसद के बारे में तो 79 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो बात करेंगे यहाँ पे 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, तो टोटल संख्या यहाँ पे निर्धारित कितनी की गई है? तो आपका 545। ठीक है, अधिकतम संख्या, ठीक है, ये 545। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है आपकी 552। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो देखिए 12 सदस्यों को तो ये राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, लेकिन 2 सदस्यों को ये लोकसभा में, ठीक है, आपके लोकसभा में ये नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो ये आपके अनुच्छेद 331 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो देखिए लोकसभा में सीधा बात है जनसंख्या के आधार पर सीट का यहाँ पे आवंटन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वो है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है। तो ये आपका 1971 की जनगणना पे ये आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे 2026 में चीज़ें परिवर्तित होंगी। ठीक, तो 2026 में इस चीज़ को परिवर्तित किया जाएगा। अभी 1971 की जनगणना पे ये लोकसभा का जो क्षेत्र आवंटन किया गया है इसी पे आधारित है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का जो सीमा निर्धारण है साथियों, ये आपका किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो कम से कम ये 7.5 लाख जो लोग होते हैं इनका प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा का एक निर्वाचन जो क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो साथियों 131 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए इतनी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो आम चुनाव 1972 यानी लोकसभा का चुनाव 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा, यहाँ पे जनसंख्या की बात नहीं हुई है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो चांदनी चौक आपका दिल्ली का हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है उसको कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी है साथियों, तभी वो आपके लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो अभी मैंने बताया कि 80 लोकसभा सीटों के साथ आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे सीट बांटी जाती है, तो राज्यसभा उत्तर प्रदेश इसके लिए सबसे बेटर है, तो 80 सीट उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल सीटों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 40, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।